हेलो फ्रेंड्स, पीके बॉस कंपटीशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्वायरिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। कल पढ़े थे स्क्वायरिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर। उसी सीरीज को आगे करते हुए आज पढ़ते हैं स्क्वायरिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। तो आइए इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। स्क्वायरिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। स्क्वायरिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो इसका फॉर्मेट आपको बताते हैं। जैसे कि अगर 4 अंकों की संख्या रहे ABCD और इसका होल स्क्वायर है, तो पहला स्टेप में क्या करते हैं, तो इधर से चलते हैं तो डी स्क्वायर, फिर 2 अंक लेते हैं। तो दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, आपको कल बताए थे कि जब भी 2 अंक लेते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो उसको दुगना करते हैं। चाहे 2 अंक का आप स्क्वायर करें, 3 अंक का स्क्वायर करें, 4 अंक का स्क्वायर करें, जब भी पेयर बनाएंगे, जब भी जोड़ा बनाएंगे तो उसको दुगना करेंगे। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा 2CD। फिर आगे बढ़िए, 3 अंक लीजिए। तो जब 3 अंक लेते हैं तो किनारे वाले का जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा बनेगा तो आप जानते हैं कि दुगना होगा 2BD, और बीच वाला का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। अब ये चारों अंक लीजिए, तो अब जोड़ा कैसे बनेगा, A का D के साथ, B का C के साथ। तो ये आपका हो जाएगा 2AD और प्लस 2BC। अब घटेंगे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। अब 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक। तो ABC पर आइए, फिर जोड़ा बनाइए। A का C के साथ बन जाएगा तो 2AC और बीच में B है तो प्लस B स्क्वायर। अब फिर इसको छोड़िए, अब AB बच गया, तो यहां से आपका हो जाएगा 2AB और फिर B को छोड़िए तो लास्ट में बचेगा A स्क्वायर। तो यही आपका नियम है, और कुछ बाकी बचेगा तो आगे जोड़ते जाएंगे। ये आपका स्टेप 1 है, ये 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम स्क्वायरिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ज्ञात करते हैं। 4 अंकों के संख्या का वर्ग इसी तरह से, इसी फॉर्मेट से ज्ञात करते हैं। अब आपको एक उदाहरण लेके समझाएंगे। मान लिया जाए ऐसा दिया हुआ है 3241 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले 1 अंक लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1। अब 2 अंक लेंगे तो 4 गुना 1 4, और दुगना करेंगे तो हो जाएगा 8। अब 3 अंक लीजिए, 2 गुना 1 2, दुगना कर दीजिए 4, और 4 4 16, 16 4 20 के शून्य बाकी 2। अब 4 अंक लीजिए, तो 4 अंक लेंगे तो 3 गुना 1 3, और 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 दूनी 22, और 22 2 24 के 4 बाकी 2। अब यहां से 1 अंक छोड़िए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 2 का स्क्वायर 4, 24 4 28, 28 2 30 के शून्य बाकी बचा 3। अब इसको भी छोड़िए, 2 अंक बचा, तो 3 दूना 6, और 6 दूना 12, 12 3 15 के 5 बाकी 1, और अब 3 का स्क्वायर 9, 1 बकिया 10। तो देखिए कितना आसान तरीके से यहीं पर हो गया इसका स्क्वायर। ऐसे आप गुना करते तो करना पड़ता 3241 और गुना 3241, तो बहुत लंबा हो जाता। तो इस तरीके से बनाएंगे, इसी फॉर्मेट पर बनाएंगे तो बड़ा शॉर्ट में बन जाएगा। तो इसको मिटाते हैं। यही था आपका स्क्वायरिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो इस पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हम तो क्वेश्चन भी बनाने के लिए देते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिखते नहीं हैं। तो लिखेंगे, बनाएंगे, प्रैक्टिस करके थोड़ा लिखेंगे
तो अच्छा लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप इसको बनाइएगा। इसका स्क्वायर निकालेंगे सब लोग। दूसरा दे देते हैं, इसका स्क्वायर निकालेंगे। इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन दे देते हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्यूबिंग आपको सिखाते हैं, क्यूब निकालना, क्यूबिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। तो इसमें 3 डिजिट का जरूरत पड़ेगा भी नहीं, 2 डिजिट से ही काम चल जाएगा। तो देखिए क्यूबिंग कैसे करते हैं। आप स्क्वायर का ट्रिक पढ़ लेते होंगे, लेकिन क्यूब का ट्रिक बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो देखिए आज आपको सिखाते हैं। आप 22 का क्यूब करते हैं तो पहले से जानते हैं कि याद रखे होंगे तो 10,648 होता है। आप हमेशा 1 से 50 तक का वर्ग याद रखें और 1 से 30 तक का घन याद रखें। इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा एग्जाम में। 1 से 30 तक का पहाड़ा आपको एकदम याद रहना चाहिए। और परसेंटेज का जो कुछ वैल्यू होता है, जैसे 40% है तो उसको कीजिएगा 40/100, 2/5 हो जाएगा। तो आप उसको डायरेक्ट याद रखें, 2/5 होता है। 75% है तो 3/4 होता है। कहीं कहीं पर 50% है तो 1/2, या उसी को फिर दशमलव में बदल देते हैं तो 50 पैसा हो जाता है, 0.5। तो ये टेबल आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, मेरे पास सब लिखा हुआ है और इसको आप याद कर लेंगे। ये आपको याद रहेगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। तो किनारा पर 2 है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। फिर इसका क्यूब निकालिए दूसरी संख्या का, यहाँ 8 लिख दीजिए। थोड़ा दूर में लिखिएगा क्योंकि बीच में कुछ लिखना है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा दूरी पर लिखिएगा। पहली संख्या का क्यूब करेंगे यहाँ लिखेंगे, दूसरी संख्या का क्यूब करेंगे यहाँ लिखेंगे। तो अब क्या करते हैं, अब दोनों को गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, गुना हो गया 4। अब फिर पहली संख्या से गुना कीजिए तो 4 दूना 8। फिर दूसरी संख्या से गुना कीजिए उसी गुणनफल को, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इसमें सब में 8 है, 8 आ रहा है तो कंफ्यूजन होगा। तो एक उदाहरण और देके इसको स्पष्ट कर देंगे। बीच वाला को अब दुगना कर लीजिए, 16 और 8 दूना 16, ठीक है। तो अब जो है हमेशा एक ही अंक लेके चलेंगे और ज्यादा रहेगा उसको आगे ट्रांसफर कर देंगे। देखिए कैसे, ये 8 हो गया, ये 8 6 14 के 4, बाकी 1 1 1 2, यहाँ नहीं लिखना है 2 को आगे भेज दीजिए, ठीक है। ये 2 को आगे भेज देंगे। 8 2 10 और 6 16 6, बाकी 1 1 1 2, यहाँ लिख दें, बिल्कुल नहीं, आगे भेजेंगे 2, तो यहाँ पर आ गया 10। देखिए आपका बन के तैयार हो गया 10,648। यही आप याद करते होंगे कि 22 का क्यूब बराबर 10,648, ठीक है। 21 का क्यूब तो 9,261। 23 का क्यूब, ठीक है, तो 12,167 होता है। तो 23 का भी आपको सिखाते हैं, क्योंकि इसमें तो सब जगह 8 8 हो गया तो गड़बड़ हो गया। इसमें 4 4 8 हो गया। कितने लोग थे रे? तो यहां पर 3 नहीं है, 4 वो 8 हो गया, है ना। कितने लोग थे रे? तो ज्यादा लोग हो गया। तो आइए एक और उदाहरण लेके समझेंगे। ताइस का क्यूब लीजिए, ठीक है, 23। 23 बोलते हैं, 23 ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, 23 नहीं पढ़ना चाहिए। 3 का सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब। 3 का पावर 3 27 और 2 का पावर 3 कितना हो गया रे बच्चा 8। अब 3 दूना 6, दोनों को गुना कर लीजिए, 6 आ गया। अब पहली संख्या से गुना कीजिए तो 18, अब 3 दूना 6 किए थे, अब दूसरी संख्या से गुना कीजिए तो 12।
तो देखिए इस बार कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग आ रहा है। अब बीच में 2 को जो है इसको दुगना कर दीजिए, 18 दूनी 36, अब 12 दूनी 24, बस हो गया काम। अब यहाँ से 7 लीजिए, एक अंक लेंगे, 2 यहाँ लिखे बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ ले आइए। तो 8 2 10 और 10 6 16 100, बाकी 1 2 3 5 यहाँ लिख दे, नहीं आगे बढ़ाना है, 5 यहाँ आ गया, 5 2 7 और 7 और 4 11 के 1, बाकी 1 और 2 2 4 यहाँ 4 लिखे, नहीं आगे बढ़ा देना है, 8 4 12। तो ये आपका हो गया 121 67, 12,167, 27 का क्यूब हो गया। तो कुछ क्वेश्चन आपको भी देते हैं बनाने के लिए, जरा ट्राई कीजिएगा। ऐसे तो आप 1 से 30 तक याद रखेंगे, लेकिन कभी निकालने का जरूरत पड़ा या किसी को दिखाना है कि हम देखो इतना ट्रिक जानते हैं, तो वहां पर भी काम देगा, ठीक है। तो आगे देखिए, आप बनाएंगे 27 का क्यूब। कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। 28 का क्यूब ये बनाएंगे, 30 के अंदर दे रहे हैं ताकि बनाते समय आपको याद भी हो जाए। 29 का क्यूब, ये 3 आप निकालिएगा। तो ये हो गया क्यूबिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। चलिए अब इसको मिटाते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या कम है जिसको छिपा रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। महाकाल का नाम लेते हुए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। जय महाकाल। स्क्वायरिंग ऑफ रिपीटेड डिजिट नंबर्स, ऐसा संख्या जिसमें डिजिट क्या होगा बच्चा, रिपीट करेगा, ठीक है, बार बार आएगा, है ना। तो शुरू करते हैं, ऐसे 1 1 1 इसी शुरू करते हैं, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इससे अच्छा होगा, सेकेंड बार में बता देंगे। 3 तक गए, 1 2 3, 3 वो 1 है कि नहीं, आप लिखिए 1 2 3 घटिए 2 1, स्क्वायर हो गया। अब देखिए 11 का स्क्वायर पूरा दुनिया जानता है कि 121 होता है, ठीक है। तो कैसे 121 होता है, तो 2 को 1 है, तो 1 2 घटेंगे फिर 1 आ गया 121। 4 को 1 रहेगा का स्क्वायर, तो जाएंगे 1 2 3 4, फिर घटेंगे 3 2 1। इस तरह से आपका बनके तैयार हो गया। रेलवे का एक क्वेश्चन है, दिया हुआ था कि यदि ए स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 लगातार लिखा हुआ था। यहां तक 1 से 9 तक लिखा, फिर घटते हुए 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख दिया। तो दिया हुआ था यदि ए स्क्वायर बराबर इतना, तो ए इक्वल टू व्हाट, बोलिए। ए स्क्वायर बराबर इतना, तो ए बराबर कितना होगा आपको बता चुके हैं। तो 4 को रहता है, तो मैक्सिमम कितना तक जाता है, 4 तक। तो इसमें मैक्सिमम देखिए 9 तक गया, ठीक है। उसके बाद घटना शुरू हुआ है, तो ए का मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितने लोग थे रे, तो 9 लोग थे। कितने लोग थे, 9 लोग। तो ए का मान ये हो जाएगा। तो इसी में देखिए, अगर आपको कभी 222 का जरूरत पड़ जाए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो इसी टेक्निक पर बन जाएगा। 222 रहे, 333 रहे, 444 वोल्ट का झटका रहे, तो इसी पर बन जाएगा। जैसे आपको दे दे 222 का स्क्वायर,
तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 1 1 1। अब यही 2 जो है क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 111 का स्क्वायर तो आप सीखे ही हैं, ठीक है। तो ये स्टेप लिखेंगे नहीं, ठीक है, सीधा इसको कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 गो 1 हो गया, तो 1 2 3 2 1, तो 4 से गुना कर देंगे, 4 4 दूना 8, 4 बार 1 2, बाकी 1 4 दूनी 8 1 9, और ये कितना हो गया 4, तो गुना हम तैयार हो गया। इसी तरह से आपको और भी दे सकता है, 333 का स्क्वायर, 3 3 9 निकल गया बच्चा। अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 1, गुना कर लीजिएगा, 9 2 9 दूनी 18 2 20 9 2 11, तो तैयार हो गया। इसी तरह से आपको 555 का भी स्क्वायर दे सकता है। तो 555 का जब स्क्वायर देगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसको 3 1 हो गया, 1 2 3 2 1, इसको गुना कर लेंगे तो यहाँ पर फिर बन के तैयार हो जाएगा। तो यही है आपका स्क्वायरिंग ऑफ रिपीटेड डिजिट नंबर। आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक का। कुछ और स्पेशल नियम होता है स्क्वायरिंग का, उसको बताएंगे। नेजो मेथड, ओजन मेथड, फोर्टफिश मेथड, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।